हाय, आज हम देखेंगे गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो इसमें फार्मुलेशन अप्रोचेस को जाने से पहले जैसे आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि एक्चुअली हमें क्यों चाहिए इस प्रकार की ड्रग डिलीवरी सिस्टम। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो गैस्ट्रोरिटेंटिव का मतलब क्या है? जो भी आप ड्रग डिलीवरी सिस्टम दे रहे हो वो स्टमक में ही रहेगा। ओके, जीआईटी में क्या है, पहले आपको आएगा स्टमक, देन आएगा इंटेस्टाइन। तो मैं चाहता हूं कि ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम स्टमक में ही रहे। अब आप क्यों चाह रहे हो कि ये स्टमक में ही रहे? इसमें थोड़े रीजंस है। ओके, आर यू कैन से किस प्रकार के ड्रग्स को आप स्टमक में रिलीज कर सकते हो। सो सोचते हैं व्हाट इज द रीज़न फॉर ड्रग डिलीवरी इन स्टमक। सो फर्स्ट रीज़न है, सोचो आपके पास एक ड्रग है और वो अल्कलाइन पीएच में डिग्रेड हो रहा है। ये ड्रग अल्कलाइन पीएच में डिग्रेड हो रहा है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी सिस्टम दोगे तो पहले वो स्टमक में जाएगा, फिर वो इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में क्या है, पीएच अल्कलाइन है। इसकी वजह से क्या होगा, ड्रग डिग्रेड हो जाएगा। तो आप नहीं चाहोगे कि आप जो भी ड्रग दिए हो वो डिग्रेड हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, उस ड्रग को स्टमक में ही रिलीज करने की कोशिश करेंगे। और यू विल ट्राई टू फॉर्मुलेट द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। 1 2 ड्रग का नैरो थेरेपेटिक विंडो रहेगा। विल हैव नैरो थेरेपेटिक विंडो फॉर ड्रग। नैरो थेरेपेटिक विंडो का मतलब है वो सिर्फ स्टमक में ही ऑब्जर्व हो रहा है। इन दैट केस यू डोंट वांट योर ड्रग टू ट्रैवल इन इंटेस्टाइन। तो आप चाहते हो कि वो स्टमक में ही रिलीज रहे, क्योंकि वो ऑब्जर्व भी स्टमक में हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, आप चाहते हो लोकल ट्रीटमेंट दो। लोकल इन द सेंस आप चाहते हो कि आपको प्रॉब्लम स्टमक में है एंड आपका ड्रग स्टमक में ही एक्ट करे। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा, स्टमक अल्सर। ओके, अल्सर में क्या होता है, आपको एंटीबायोटिक्स भी देना पड़ता है, आपको एंटासिड्स भी देना पड़ता है और एनेस्थेटिक्स भी देना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप चाहते हो कि वो जो भी एंटीबायोटिक दिए हो, H पाइलोरी, सोचो कि अल्सर इज काज्ड बाय H पाइलोरी बोल के एक बैक्टीरिया है। ओके, ये बैक्टीरिया आपको स्टमक एक H पाइलोरी बोल के बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, आपको अल्सर काज करेगा। आप एंटीबायोटिक दे रहे हो इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ये कहाँ पर है, अल्सर स्टमक में है। तब आप क्या करना चाहोगे, उसको लोकल ट्रीटमेंट स्टमक में देना चाहोगे एंटीबायोटिक। तो तब क्या करोगे, आप उस एंटीबायोटिक को आप स्टमक में ही रिलीज़ करवाने की कोशिश करोगे। तो चाहते हो कि आप एंटीबायोटिक स्टमक में ही रिलीज हो, क्योंकि उसकी काम स्टमक में ही है। इन सच केस यू ट्राई टू मेक द डोसेज फॉर्म टू बी रिलीज इस ड्रग इन गैस्ट्रो और यू कैन से इन स्टमक। आप चाहते हो कि वो स्टमक में ही रहे। तो ये हो गया डिफरेंट रीजंस। और बहुत सारे रीजंस है, मैं आपको बस थोड़े रीजंस बोलने वाला हूँ। इन सारे रीजंस के वजह से आप चाहते हो कि आपका ड्रग स्टमक में रिलीज हो। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू व्हाट आर द फॉर्मुलेशन अप्रोचेस। ओके, स्टमक में मुझे ड्रग रिलीज करवाना है, नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए फॉर्मुलेशन अप्रोच क्या है? फॉर्मुलेशन अप्रोचेस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले आप जो भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना रहे हो उसको हम फ्लोट करवा सकते हैं। आप उसको अगर गैस्ट्रिक पीएच में जो भी स्टमक में अगर आप उसको आप फ्लोट करवाओगे तो इंटेस्टाइन को जाएगा ही नहीं, स्टमक में ही फ्लोट होता रहेगा। इसकी वजह से वो ड्रग स्टमक में ही रिलीज करेगा। तो उसको आप फ्लोट करवा सकते हैं, इसलिए मैं आरएमआर को ऊपर डाला हूँ। और उसको आप सेटल करवा सकते हैं हाई डेंसिटी। इधर आप लो डेंसिटी या एफर्वेसेंस देके उसको फ्लोट करवा सकते हो, उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी। ओके, नेक्स्ट हाई डेंसिटी ड्रग डिलीवरी।
हाई डेंसिटी मतलब इसका डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए वो क्या करेगा, स्टमक में नीचे जाकर बैठ जाएगा और वो इंटेस्टाइन को मूव ही नहीं होगा, तब वो स्टमक में ही ड्रग को रिलीज करेगा। तो हाई डेंसिटी ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी आप बना सकते हो, इसलिए मैं ऊपर और नीचे रखा हूँ, फ्लोटिंग ऊपर, नीचे हाई डेंसिटी। नेक्स्ट आप दे सकते हो म्यूको एडेसिव। आप उसको स्टमक का लाइनिंग जो भी है वहाँ पर ड्रग को आप डोसेज फॉर्म को चिपका सकते हो। स्टमक के लाइनिंग के ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है, आप ऐसे पॉलीमर डालो जो जाके म्यूकस मेम्ब्रेन को चिपक जाए। तो ये सोचो कि ये स्टमक का लाइनिंग है और यहाँ पर जाके आपका सोचो ये टैबलेट है, टैबलेट जाके चिपक रहा है। तो चिपकने की वजह से क्या होगा, इट विल गो एंड स्टिक टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक लाइनिंग, हेंस इट विल नॉट मूव इनटू द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन को जाएगा ही नहीं। तो मैं म्यूको एडेसिव को राइट साइड में रखा हूँ। नेक्स्ट लास्ट अप्रोच है, आप उसको इतना बड़ा बना दो डोसेज फॉर्म को कि वो पायरोलिक स्पिंक्टर, मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में जो भी स्पिंक्टर है, पायरोलिक स्पिंक्टर, उसका एक थोड़ा साइज रहेगा, उस साइज से भी उसको बड़ा बना दो। ओके, हम बोलते हैं स्वेलिंग। आपके डोसेज फॉर्म को इतना स्वेल करा दो कि वो पायरोलिक स्पिंक्टर से पास ही ना हो पाए, पायरोलिक स्पिंक्टर से पास ही ना हो पाए, तो आप उसको स्वेलिंग ड्रग डिलीवरी भी बुला सकते हो। तो आपके ये 4 अप्रोचेस है। तो क्या अप्रोच है आपको, इधर आप उसको फ्लोट करवा सकते हो लेस डेंसिटी या एफरवेसेंस देके, इधर उसको हाई डेंसिटी देके नीचे उसको सेटल करवा सकते हो, उसको म्यूको एडेसिव करवा सकते हो, वो जाके चिपक जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन को, एंड उसको इतना स्वेल कराओ कि उसका साइज जो है पायरोलिक स्पिंक्टर के जो भी ऑरिफाइस है उससे भी ज़्यादा होगा उसका साइज, तो वो पास नहीं हो पाएगा पायरोलिक स्पिंक्टर। तो ये हो गया आपका डिफरेंट अप्रोचेस। अब हम देखेंगे 1 by 1 फ्लोटिंग में क्या करना है, म्यूको एडेसिव, हाई डेंसिटी और स्वेलिंग में क्या चीज़ करना है। यहाँ पर देखो, आप फ्लोटिंग टेक्निक में आप इस प्रकार से फ्लोटिंग टेक्निक फर्स्ट है, आप फ्लोटिंग डिलीवरी बना रहे हो। ओके, तो आप एफरवेसेंट करवा के उसको फ्लोट करा सकते हो और नॉन एफरवेसेंट करवा के भी फ्लोट करवा सकते हो। एफरवेसेंट मतलब कुछ गैस आता है तो गैस जनरेट करवा सकते हो। ओके, नेक्स्ट वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम, मतलब एक लिक्विड डालो, 2 चेंबर बनाओ, एक चेंबर में लिक्विड रहेगा, एक चेंबर में ड्रग रहेगा। ओके, तो ये लिक्विड का जो भी चेंबर है इसमें आप वोलेटाइल लिक्विड डालो। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या है, जब टेम्परेचर कम है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जैसे आप बॉडी में डालोगे उसको, मतलब जैसे उसको आप स्वेलो करोगे, ये जो वोलेटाइल लिक्विड है गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होके इस ड्रग को पूरा फ्लोटिंग करवाने की कोशिश करेगा। दोनों भी एक कैप्सूल में आप एक चेंबर वोलेटाइल लिक्विड के लिए दो, एक और चेंबर ड्रग के लिए दो, तो क्या हो गया, यहाँ पर वो फ्लोटिंग करवाने की कोशिश करेगा। क्या है, कैसे, हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट नॉन एफरवेसेंट, इधर आप कोलाइडल जेल बैरियर सिस्टम कर सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोडायनामिकली फ्लोटिंग। ओके, नेक्स्ट आल्जिनेट बीड्स कर सकते हो, हैलो माइक्रोस्फीयर्स, माइक्रोस्फीयर्स को बीच में हैलो कर सकते हो, और माइक्रोपोरस कंपार्टमेंट सिस्टम भी कर सकते हो। तो हम इस टेक्निक से आप डोसेज फॉर्म को फ्लोट करवा सकते हो। हम नेक्स्ट जाके देखेंगे 1 by 1 टेक्निक। तो फर्स्ट वन गैस जनरेटिंग टेक्निक। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, गैस को जनरेट कर रहे हो थ्रू सम केमिकल रिएक्शन। तो आप यहाँ क्या करोगे, पहले सोचो आप ड्रग लोगे, थोड़े एक्सिपिएंट्स लोगे, और ये सिट्रिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके, सिट्रिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट लोगे, मिक्स करके इनको पंच करके टैबलेट बनाओगे, टैबलेट और ग्रैन्युलर एनीथिंग, ओके, बनाओ। अब जब ये टैबलेट गैस्ट्रिक कंटेंट से
जैसे उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो गैस्ट्रिक जो भी फ्लूइड है टैबलेट के अंदर जाएगा और इस रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। जो भी रिएक्शन है इस रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। ये जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा आपको क्या होगा, यहाँ देखो गैस रिलीज हो रहा है। तो क्या होगा, आपका टैबलेट ऐसे रहेगा, यहाँ पर गैस रिलीज होता रहेगा, इसके वजह से टैबलेट क्या होगा, फ्लोट होता रहेगा। ओके, गैस रिलीज होने की वजह से टैबलेट कंटिन्यूसली फ्लोट होता रहेगा। तो ये है आपका गैस जनरेटिंग सिस्टम, सिंपल। ओके, नेक्स्ट वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम। तो वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम में आप क्या करोगे, आप यहाँ देखो 2 चेम्बर बनाओगे ऐसे। सोचो कि आपको एक कैप्सूल दे रहे हो, कैप्सूल में 2 चेम्बर बनाओगे। एक चेम्बर में आप वोलेटाइल लिक्विड डालोगे, दूसरे चेम्बर में आप ड्रग डालोगे। ओके, वोलेटाइल लिक्विड क्या करेगा, बाहर जब रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर मतलब जैसे आप वो कैप्सूल को इंजेस्ट करोगे स्टमक कंटेंट के साथ, जैसे वो टच में आएगा, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है कंपेयर टू आउटसाइड टेम्परेचर, तो यहाँ पर क्या होगा, वोलेटाइल लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वोलेटाइल लिक्विड बॉडी टेम्परेचर में गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये गैस उस चीज़ को फ्लोट कराने की कोशिश करेगा। तो एक चेम्बर में आप वोलेटाइल लिक्विड डालो, दूसरे चेम्बर में आप ड्रग डालो। तो यहाँ पर क्या है, एक ड्रग के लिए भी आप एक प्लग रख सकते हो। आप पूछ सकते सर ड्रग बाहर कैसे आएगा, एक प्लग रखोगे जो बायोडिग्रेडेबल है। तो जैसे ये गैस्ट्रिक कंटेंट से कांटेक्ट में आएगा, ये प्लग डिग्रेड हो जाएगा और वहाँ पोर फॉर्म होगा। इस पोर से ड्रग बाहर आता रहेगा, फ्लोट होता भी रहेगा और बाहर आता रहेगा। नेक्स्ट आप पूछ सकते हो सर पूरा ड्रग अगर बाहर आ गया तो मुझे ये डिलीवरी सिस्टम का फेट क्या है, क्या होगा उसको। थोड़ी देर के बाद जो भी उसका आउटर कवरिंग है ये भी हम बायोडिग्रेडेबल बनाते हैं। तो लेट्स से 12 आवर्स या 24 आवर्स के बाद पूरा सिस्टम डिग्रेड हो जाएगा, गैस भी बाहर आ जाएगा। इसलिए हम जो भी गैस उसमें डालते हैं वो हम नॉन टॉक्सिक गैस डालते हैं। ओके, एंड वो भी बहुत कम मात्रा में हो। ये से आप गैस फॉर्मेशन या एफर्वेसेंट से ड्रग को फ्लोट करवा सकते हो। देखेंगे हम नेक्स्ट नॉन एफर्वेसेंट टेक्निक से ड्रग को कैसे फ्लोट करवा सकते हैं। कि नॉन एफर्वेसेंट टेक्निक, यहाँ पर क्या है, आप कोलाइडल जेल बैरियर सिस्टम से ड्रग को फ्लोट करवा सकते हो। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल दूंगा। आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू टेक ड्रग प्लस एक्सिपिएंट प्लस एनी वन ऑफ दिस पॉलीमर। लेट्स से आई विल टेक HPNC, लेके आप पंच करो टैबलेट को। जब ये टैबलेट गैस्ट्रिक कंटेंट से मुलाकात करेगा या इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, जो भी HPMC है ये आपको, सोचो ये आपका टैबलेट है, आउटर जो भी HPMC वो फुल के स्वेल होके ओके आपको एक जेल बैरियर सिस्टम बनाएगा। क्योंकि HPMC जेल फॉर्मिंग सब्सटेंस है, वो जेल बनाएगा इर्द गिर्द और उस जेल में एयर भी एंट्रैप होगा। देखो यहाँ पे एंट्रैपिंग एयर, उसमें एयर भी एंट्रैप हो, इसकी वजह से अगर उसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर फ्लोट होता रहेगा। आप इस वीडियो में देखो क्या हो रहा है, आप एक टैबलेट बनाए हो HPMC ड्रग और एक्सिपिएंट्स लेके, तो ये टैबलेट जैसे गैस्ट्रिक मीडियम से कांटेक्ट में आएगा, HPMC देखो धीरे धीरे जेल फॉर्म करेगा टैबलेट के इर्द गिर्द। यहाँ पर आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरली देखो HPMC जो है वो ड्रग के इर्द गिर्द जेल फॉर्म कर रहा है। तो जेल में क्या होगा, आपका एयर भी एंट्रैप्ड है, इसके वजह से ये फ्लोट होता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं कोलाइडल जेल बैरियर सिस्टम, और इसको हाइड्रोडायनेमिकली फ्लोटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, इस तरह आपको वो स्वेल करा के ओके फ्लोट कराने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है माइक्रोपोरस मेम्ब्रेन सिस्टम। माइक्रोपोरस मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, या माइक्रोपोरस मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर आप यहाँ देखो ये भी जो मेम्ब्रेन है ये माइक्रोपोरस है, यहाँ पर दिए माइक्रोपोरस वॉल। ओके, तो एंड उसको हम एक फ्लोटिंग चैम्बर भी देंगे जिसमें गैस रहेगा, ये फ्लोट होता रहेगा, इसके अंदर ड्रग रिजर्वायर रहेगा। जैसे ये फ्लोट हो, जैसे ही पहले
इसमें पोरस नहीं रहेंगे, यहाँ पर हम पोर फॉर्मिंग मटेरियल डाले रहते हैं। ओके, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, पोर फॉर्मिंग मटेरियल रहता है। जब भी ये कांटेक्ट में आएगा गैस्ट्रिक कंटेंट से, तब क्या होगा, ये पोर फॉर्मिंग मटेरियल पिघल जाएगा, लिविंग स्मॉल पोर्स, सो माइक्रोपोर ऐसे फॉर्म होगा, यहाँ से ड्रग धीरे धीरे बाहर आता रहेगा। तो ये हो गया आपका माइक्रोपोरस ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सिंपल सोचो, इसको टैबलेट ही है, टैबलेट में एक चेंबर हम फ्लोटिंग के लिए दिए, दूसरा चेंबर में हम 2 लेयर है टैबलेट में, एक लेयर तो हो गया फ्लोटिंग का, दूसरा लेयर हम दे सकते हैं ड्रग रिजर्वायर विथ कोटेड विथ माइक्रोपोरस मेम्ब्रेन। ओके, उस मेम्ब्रेन से ड्रग धीरे धीरे बाहर आता रहेगा। यह हो गया आपका माइक्रोपोरस मेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट है आल्जिनेट बीड्स। आल्जिनेट बीड्स क्या है, यहाँ पर देखो आप सोडियम आल्जिनेट लोगे। ओके, सोडियम आल्जिनेट लेके जब आप कैल्शियम क्लोराइड में मिलाओगे, इसी सॉल्यूशन में आप ड्रग भी रखोगे। कैल्शियम क्लोराइड और ड्रग दोनों मिलके एक सॉल्यूशन में रहेंगे। जैसे आप सोडियम आल्जिनेट इस सॉल्यूशन को जाएंगे, वहाँ पर एक रिएक्शन होगा बिटवीन कैल्शियम एंड आल्जिनेट, तो कैल्शियम आल्जिनेट को क्रॉस लिंकिंग करके स्ट्रॉन्ग बना दे। ये सॉल्यूशन दोनों में भी पहले सॉल्यूशन है। जैसे ही आप सोडियम आल्जिनेट को कैल्शियम क्लोराइड में डालेंगे, क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होगा, कैल्शियम आल्जिनेट फॉर्म होगा, वो है ना सॉलिडिफाई हो जाएगा, क्रॉस लिंकिंग की वजह से सॉलिडिफाई हो जाएगा। जैसे जैसे वो सॉलिडिफाई हो रहा है, बीच में एंट्रैप करेगा ड्रग को, क्योंकि ऑलरेडी ड्रग प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो क्या हुआ, एक बीड फॉर्म हुआ, अंदर ड्रग है। तो इसके अंदर क्या है, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन भी रहता है। अब जैसे उसको ड्राई करोगे या फ्रीज ड्राई करोगे इस चीज़ को, तो क्या होगा, अंदर का जो भी सॉल्यूशन है वो भी चला जाएगा, एंड इसका डेंसिटी ड्राई होने, फ्रीज ड्राई होने के बाद, देखो यहाँ पर फ्रीज ड्राई होने के बाद उसकी डेंसिटी आपके स्टमक कंटेंट्स के डेंसिटी से भी कम होगी, इसकी वजह से वो फ्लोट करेगा। या इस चीज़ में देखो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, इंजेक्शन में ये बंदा सोडियम आल्जिनेट लिया है, जो भी सॉल्यूशन नीचे है वो आके कैल्शियम क्लोराइड और ड्रग है। जैसे ही वो सॉल्यूशन सोडियम आल्जिनेट कैल्शियम क्लोराइड में गिरेगा, तुरंत वो सॉलिडिफाई हो जा रहा है। देखो, इसको बोलते हैं हम बीट्स। अब जो भी ये बीट्स आते हैं, आप इसको फिल्टर करके ड्राई करके फ्रीज ड्राई करेंगे, तो क्या होगा, इनका डेंसिटी बहुत कम हो जाएगा। डेंसिटी कम रहने के वजह से ये जो भी है फ्लोट करेंगे। तो ये होता है आपका आल्जिनेट बीट्स। हैलो माइक्रोस्फीयर्स। हैलो माइक्रोस्फीयर्स आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, माइक्रोस्फीयर्स प्रिपेयर करने में बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें एक मेथड है एमल्सिफिकेशन मेथड, एमल्सिफिकेशन एंड सॉल्वेंट रिमूवल मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक एमल्शन प्रिपेयर करेंगे, ऑयल इन वाटर एमल्शन हम प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि ऑयल इन वाटर का मतलब क्या है, ऑयल बीच में रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इर्द गिर्द कंटिन्यूस फेस वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अब जो भी ये वाटर है, वाटर फेस में आपका पॉलीमर डिजॉल्व होकर रहेगा। प्रीवियसली आप वाटर में पॉलीमर डिजॉल्व करोगे और ऑयल में अपना ड्रग, एंड यहाँ पर ऑयल फेस होगा एनी वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो एक वोलेटाइल सॉल्वेंट को लेके ऑयल इन वाटर सिस्टम, एमल्सिफिकेशन सिस्टम बनाओ। तो पहले ही वाटर में पॉलीमर को सॉल्युबल कराओ, और जो भी ये ऑयल फेस है इसमें ड्रग को सॉल्युबल कराओ। जो भी ऑयल फेस है आपको वोलेटाइल लिक्विड होगा। ओके, तो यहाँ पर पॉलीमर्स कौन से यूज़ कर सकते हैं, लाइक सेलुलोस एसीटेट, कैल्शियम आल्जिनेट। तो यहाँ पर सेलुलोस एसीटेट, कैल्शियम आल्जिनेट, यूट्राजिड, अगार और पेक्टिन, ये तरह के कॉमन, ये सारे चीज़ क्या है, वाटर डिस्पर्सिबल पॉलीमर्स है। ये सॉल्युबल नहीं होंगे, वाटर में डिस्पर्स होंगे। तो इन पहले सोचो कि मैं अगार लूँगा, अगार का वाटर में डिस्पर्स करूँगा, फिर ये वाटर डिस्पर्स अगार को लेके जाके मैं एक ऑयल फेस में डाल के उसमें एमल्सिफाइंग एजेंट डाल के ऑयल इन वाटर एमल्शन बनाऊंगा। जो भी ऑयल फेस है वो वोलेटाइल लिक्विड होगा, जिसमें अपना ड्रग सॉल्युबल होगा। अब जैसे ही एक एमल्शन बनेगा, ओके, इस एमल्शन को है ना घुमाओ बहुत स्पीड पे, स्पीड से घूमने से क्या होगा, आपको माइक्रो एमल्शन फॉर्म होगा। माइक्रो एमल्शन का मतलब क्या है, जो भी एमल्सिफाइड रहता है ड्रॉपलेट्स माइक्रोन साइज में रहते हैं। तो आपको यू विल गेट दैट माइक्रो एमल्शन विच व्हेन वी रोटेट दैट इन मैक्सिमम स्पीड्स।
तो स्पीड जैसे आप रोटेशन को बढ़ाओगे एमल्शन जो भी फॉर्म हो आपको फॉर्म होते हैं भी सोचो कि आप वाटर और पॉलीमर जो भी सॉल्यूशन है उसमें आप वोलेटाइल सॉल्यूशन डालोगे विथ एमल्सिफाइंग एजेंट, तभी आप जोर से उसको घुमाने की कोशिश करो। तो आरपीएम अगर ज़्यादा रखोगे तो आपको जो भी ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे एमल्शन के वो माइक्रोन साइज में होंगे, इसको हम बोलते हैं माइक्रो एमल्शन। नाउ थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आप एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट भी ऐड कर दो। एमल्शन फॉर्म होने के बाद एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट जैसे ही ऐड करोगे ये पॉलीमर क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। एमल्शन तो फॉर्म हुआ, ऑयल ड्रॉपलेट्स अंदर है, इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब इसी वाटर मॉलिक्यूल में पॉलीमर भी था ऐसे। तो जैसे आप क्रॉस लिंकिंग एजेंट डालोगे ये पॉलीमर को टाइट बना देगा, ओके, क्रॉस लिंक करके सॉलिडिफाई बना देगा। तो जैसे ही आपका ड्रॉपलेट माइक्रोन साइज में है, आप क्रॉस लिंकिंग एजेंट डालोगे तो वो पूरा माइक्रोन साइज का ड्रॉपलेट ऐसे ही सॉलिडिफाई होकर नीचे सेटल हो जाएगा। इसको आप फिल्टर करके पूरे माइक्रोस्फीयर्स, इसको हम माइक्रोस्फीयर्स बोलते हैं, माइक्रोस्फीयर्स लो। आपको अब क्या करना है, उस माइक्रोस्फीयर को हैलो बनाना है। क्यों हैलो बना रहे हो, तभी जाके वो फ्लोट करेगा। तो एक्चुअली क्या हुआ, आपके पास एक माइक्रोस्फीयर है जिसके इर्द गिर्द पॉलीमर है, अंदर ड्रग है और ऑयल फेस है, मतलब वो वोलेटाइल लिक्विड है। हम चाहते हैं कि ये वोलेटाइल लिक्विड बाहर आ जाए, तो क्या करोगे आप, इसको ड्राई करोगे। ड्राई करने के बाद क्या होगा, आपका जो भी वोलेटाइल लिक्विड है पूरा बाहर आ जाएगा। तब क्या होगा, पॉलीमर बाहर सॉलिडिफाई हुआ होगा, वोलेटाइल लिक्विड तो पॉलीमर से पास होकर बाहर आ जाएगा, ड्रग अंदर ही एंट्रैप हो जाएगा एंड यहाँ पर हैलो रहेगा, एम्प्टी स्पेस रहेगा। इसके वजह से वो माइक्रोस्फीयर फ्लोट हो। तो इस प्रकार आप माइक्रोस्फीयर्स को फ्लोट कर सकते हो, मेकिंग देम हैलो। यहाँ पर याद रखो एमल्सिफिकेशन करके आप हैलो कर रहे हो। ओके, देखो ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले आपने ऑयल इन वाटर एमल्शन बनवाया के स्टार्टिंग में, या यहाँ पर देखो एमल्सिफिकेशन बनाया, ओके, फिर उसको सॉलिडिफाई करके एवापोरेशन करवा रहे हो, जो भी सॉल्वेंट है उसको, सॉल्वेंट जैसे एवापोरेट हो जाएगा यहाँ पर आपको हैलो फॉर्म होगा कि इसके वजह से वो फ्लोट होगा। ये होता है हैलो माइक्रोस्फीयर्स। नेक्स्ट म्यूको एडेसिव सिस्टम। ये सिंपल सिस्टम है, कुछ नहीं, आपको एक क्या करना होगा, म्यूको एडेसिव पॉलीमर लेना होगा। टेक म्यूको एडेसिव पॉलीमर, टेक एक्सिपिएंट, टेक ड्रग, पंच देम इनटू टैबलेट। जब ये टैबलेट आप इंजेस्ट करोगे क्या होगा, ये जो भी आपका स्टमक लाइनिंग है उस लाइनिंग पे जाके ये चिपक जाएगा यहाँ, स्टमक लाइनिंग। अब स्टमक लाइनिंग पे चिपका है इसलिए वो अंदर इंटेस्टाइन को जा नहीं पाएगा, स्टमक में ही रहेगा। तो एक चिपकेगा कैसे, उसके लिए भी थ्योरी से, फोर्थ थ्योरी से वेटिंग थ्योरी, वेट होके चिपकेगा। डिफ्यूजन थ्योरी, जो भी आपके म्यूको एडेसिव पॉलीमर्स के जो भी स्ट्रैंड्स है और म्यूसिन के स्ट्रैंड्स है, जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है उसमें म्यूसिन रहता है, म्यूसिन के स्ट्रैंड्स और पॉलीमर के स्ट्रैंड्स एक के अंदर एक ऐसे डिफ्यूज हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, वो चिपक जाएगा। नेक्स्ट एड्जॉर्प्शन थ्योरी, एड्जॉर्ब होके चिपकेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन थ्योरी, आपके म्यूसिन नेगेटिव चार्ज में रहेंगे, पॉलीमर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, दोनों इंटरेक्ट करेंगे थ्रू दिस चार्जेस, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ओके, तो चार्ज से भी वो म्यूको एडेसिव हो जाएगा, इस तरह वो चिपकेगा। ये एक सिंपल थिंग है, क्योंकि वो म्यूकस मेम्ब्रेन को चिपका हुआ है, वो इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट है स्वेलेबल सिस्टम। आप सिस्टम को इतना स्वेल करा दो, यहाँ देखो इतना स्वेल करा दो, ओके, कि वो पायरोलिक स्पिंटर से पास ही ना हो। तो आपको स्वेल कराने के लिए क्या यूज़ करना है, यहाँ पर देखो पॉलीमर यूज़ करना है। आप सिंपल थिंग सोचो कि मैं एक टैबलेट बना रहा हूँ, आई विल यूज़ HPMC, I will use drug and some excipients, punch them to form tablet. जैसे ही टैबलेट आएगा आपके इंटेस्टाइन के कांटेक्ट में, इंटेस्टाइनल कंटेंट सॉरी स्टमक कंटेंट के कांटेक्ट में, तब क्या होगा, ये टैबलेट स्वेल होके इतना बड़ा बन जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, वो पास ही नहीं कर पाएगा आपके पायरोलिक स्फिंक्टर से। या इसके लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर देखो हम एक कैप्सूल बनाए हैं जिसमें इसको हम रैफ्ट फॉर्मिंग डिलीवरी सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि रैफ्ट के जैसे ऐसे फ्लैट फॉर्म हो रहा है। पर देखो जैसे आप इंसर्ट करोगे कैप्सूल में, ये रैफ्ट फॉर्मिंग सिस्टम है, उसके अंदर भी ड्रग है। तो जैसे ही कैप्सूल
पूरा डिग्रेड हो जाएगा, ओके, पेरिश हो जाके इस डिलीवरी सिस्टम को स्टमक में छोड़ेगा, तो क्या होगा, ये डिलीवरी सिस्टम पूरा खुल के इतना बड़ा राफ्ट के जैसा फॉर्म होगा, स्वेल भी हो जाएगा और इतना बड़ा भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्योंकि उसके अंदर हम राफ्ट कैसे फॉर्म किए हैं, ड्रग और पॉलीमर मिला के ही हम राफ्ट फॉर्म किए हैं। उसके अंदर ड्रग है तो स्लोली ड्रग को रिलीज करता रहेगा ओवर 12 आवर्स और समथिंग। अब आप पूछ सकते हैं सर ये पायरोलिक स्फिंक्टर से क्यों नहीं जा सकता, आप देखो क्लियरली देख सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा है स्फिंक्टर से पास ही नहीं होगा, इतना बड़ा स्वेल हो गया स्फिंक्टर से पास ही नहीं होगा, आपको 8 आवर्स तक ड्रग रिलीज देगा, ओके। इस तरह आपका स्वेलेबल सिस्टम स्वेल होके ड्रग को गैस्ट्रिक पीएच में मेंटेन करेगा, मतलब स्टमक में ही उसको रहने के लिए कोशिश करेगा, रिटेंट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट फाइनल सिस्टम है आपका हाई डेंसिटी सिस्टम। ये सिंपल है, देखो कुछ नहीं, आप टैबलेट बना रहे हो, ड्रग लो, एक्सिपिएंट लो और कोई एक हाई डेंसिटी इनर्ट हेवी कोर डालो। इनर्ट हेवी कोर क्या है, हम यूज़ करेंगे इधर जिंक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड और बेरियम सल्फेट। सोचो कि मैं जिंक ऑक्साइड यूज़ करूँगा, तो ड्रग लिया, एक्सिपिएंट लिया, जिंक ऑक्साइड लिया, मिक्स करके इसको मैं पंच करूँगा टैबलेट में। क्योंकि इस टैबलेट में जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड ज़्यादा हैवी रहता है, तो टैबलेट क्या करेगा, नीचे जाके ऐसे बैठ जाएगा। क्योंकि नीचे बैठ गया, पायरोलिक स्फिंक्टर से जाएगा ही नहीं, वो पूरा नीचे रहता है, ओके, नीचे सेटल हो गया, तो वहीं से वो ड्रग को स्लोली रिलीज करता रहेगा टैबलेट, क्योंकि ये नीचे। तो आप पूछ सकते हैं सर पूरा ड्रग रिलीज होने के बाद क्या होता है, ऑब्वियसली हम जो भी एक्सिपिएंट यूज़ करें बायोडिग्रेडेबल, पूरा टैबलेट डिग्रेड होकर बाहर आ जाएगा। जब तक वो ड्रग रिलीज करेगा तब तक वो इंटैक्ट टैबलेट फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि उसकी वेट ज़्यादा है, वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा और नीचे बैठेगा। यहाँ देखो फ्लोटिंग ऊपर रहेगा, यहाँ पर देखो हेवी डेंसिटी हाई डेंसिटी नीचे रहेगा, टैबलेट नीचे बैठ के ड्रग को रिलीज करता रहेगा। तो दिस आर द वेरियस systems or formulation approaches for gastroenteritis drug delivery system. I hope you understand.